नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। भारत ने T20 विश्व कप का तीसरा विश्व कप जीतकर इतिहास बना दिया। डिफेंडिंग टीम होते हुए जीत दर्ज करी, लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करी और तीसरी बार मैच अपने नाम किया। तो देश में सब कोई उनको बधाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में बधाई के साथ साथ कैसे सियासत शुरू हुई, जरा वो आपको एक सुनाते हैं। विधानसभा में कैसे जोगाराम जी ने बधाई देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष से कहा गया भाई आप भी बधाई दीजिए, तो टीकाराम जूली जी ने कैसी टिप्पणी कर दी। अरे अभी श्री रुपेंद्र सिंह क्रिकेट का महत्व थोड़ा ज्यादा है आजकल। कल इंडिया जीती है, इसीलिए आप सबको बधाई देते हैं। हाँ, ये भी श्री रुपेंद्र सिंह कुन्नर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत हमारे इंडिया की टीम जो कल नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम में ऐतिहासिक जीत से बहुत बहुत बधाई पूरे सदन की तरफ से। ऐतिहासिक जीत से जीती। हमारे सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही अरे जी नाम तो बताओ उसमें। बहुत ही उत्तम प्रदर्शन किया। वो हिंदुस्तान का हर आदमी बजाता है, इसमें आप अलग थोड़ी है। आप तो नाचे थे कल। एक सेकंड यादव, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। इस पे हम सबको गर्व है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हिंदुस्तान के हर प्रदेश और गांव गली और शहर को। आपका भी कहूंगा बैठो सही, अभी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। और साथ ही साथ चल हमारी जो MLA की टीम A है वो आज खेलेगी, और एक ही है MLA की हमारी टीम है, हमारे विधायकगण की टीम है, वो टीम खेलेगी। उसके जीतने की हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। और हम सब सदन आज हमारी इंडिया की टीम को बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और तीसरी बार वर्ल्ड कप लाया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई नरेंद्र मोदी के स्टेडियम। ये अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ एक कल वर्ल्ड कप ही नहीं जीते, हम लोगों ने 3 रिकॉर्ड बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार जिस होम ग्राउंड पे मैच हो रहा उस कंट्री ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसने पहली बार जीता है, और 3 बार किसी भी ICC वर्ल्ड कप को 3 बार जीतना। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड कल बने हैं। अब उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, अब वो स्टेडियम का नाम अब टीकाराम जूली स्टेडियम तो उसको रख नहीं सकते थे, या नाम तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम था ही। या तो ये बहुत 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 बढ़िया, सबके लिए खुशी की बात, सबके लिए खुशी की स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम था, आपने तो नाम बदलने का काम किया है और इंडिया की टीम जीती है, इसके लिए सब बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इसमें भी आपका असर है, पिछली बार आपने हरवा दिया था। श्री खुशन सिंह देखने गए जब हारी है टीम, इसलिए वो नहीं गए जब जीत गई कल। हाँ, श्री खुशन सिंह। माननीय सभापति महोदय, श्री भेराराम चौधरी। खुशन सिंह जी इनवॉल्व बैठा। श्री खुशन सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, भेराराम जी बिराज जाओ, एक बार बैठा और सही सर, इनको तो बैठा बिराज जाओ और स्टार्ट करो। प्रक्रिया के नियम बिराज जाओ, बिराज जाओ, बिराज जाओ। 295 के तहत विशेष उल्लेख। तो सुना आपने कि भाई जोगाराम जी बधाई देने के लिए खड़े हुए। जूली जी बोले कि भाई वो तो मैच देखने नहीं गए इसलिए जीत गए, पिछली बार गए थे तो हार गए। अब जरा समझेंगे कि भाई कांग्रेस को इस जीत में भी सियासत ढूंढना जरूरी था क्या? समझते हैं अपने सर से। सर देखिए जी, जीत की सभी दर्शक जितने देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, हमें आपको, सबसे पहली बात, जीत टीम एफर्ट की है। इसमें कौन कहाँ गया, अतुल लोंडे ने क्या कहा, कांग्रेस प्रवक्ता या मंत्री जब डांस कर रहे थे उसके बाद अब कौन कह रहा है कि क्योंकि ये प्रधानमंत्री नहीं गए, तो इन सब को छोड़ दीजिए। ये जश्न का समय है। टीम इंडिया ने वो हिस्ट्री क्रिएट की है जो पूरे एक स्लोगन के साथ गए थे, हिस्ट्री डिफीट करेंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। और उन्होंने इतिहास रचा है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अंतर कभी भी नहीं रहा इन दोनों पार्टियों में जी। ये देश की बड़ी पार्टियां, उन्होंने क्या लिखा, फिर उनका जवाब दिया। हर दो आप देखिए ना, बड़े नेताओं के, प्रधानमंत्री का पोस्ट देखिए, गृह मंत्री का देखिए, राहुल गांधी का देखिए, प्रियंका गांधी का देखिए, मतलब कई लोग हैं जिन्होंने अपना बधाई संदेश दिया और बात खत्म की।
लेकिन यहाँ समस्या क्या है, यहाँ हर चीज़ की बात का बतंगड़ बनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये हो गई है। नहीं सर, तो अब टीकाराम जूली जी वही तो कह रहे हैं कि भाई अगर ठीक है एक सिंपल बधाई की बात, तो बात यह है जब जोगाराम जी ने जो एक सब स्टेडियम के नाम को लेकर जो उन्होंने हाईलाइट किया, जो उस पर किया, तो शुरुआत तो बीजेपी ने भी मतलब उस हिसाब से अगर कहा जाए तो एक पक्ष ये भी जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि भाई शुरुआत तो आपने करी, आपको वो नाम को हाईलाइट करने की क्या जरूरत फिर है? नहीं, सिंपल बधाई अगर तो कर बधाई। दिया तो आप जीत के लिए खुश हैं कि आप इस हाईलाइट पे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। जी। इस पे राजनीतिक बहस से अच्छा है इन नेताओं को जनता सबक सिखाती है। राजस्थान की अभी जीत हुई है, अच्छी जीत जीते हैं और शानदार प्रदर्शन पूरी टीम का रहा। उसमें कौन मंदिर गया, कौन मस्जिद गया, कौन गुरुद्वारा गया, ये करने से कोई निष्कर्ष नहीं है। सोशल मीडिया पे जरा सा पालेंगे, आप उनके कमेंट पढ़ लीजिए जो हम आप पढ़ नहीं पाएंगे, दोनों तरफ के लोगों का। लोग समस्या यही है कि आप हाईलाइट अच्छे काम करके, आपका काम राजनीति करना है, सियासत करना है, वो कीजिए। आपको बधाई देनी थी, आपको जश्न मनाना था, मनाते। अब ये कह रहे हैं तो हम ये कह दें, अब वो कह रहे हैं तो हम ये कह दें। अच्छा, ये एक तरफ की समस्या नहीं है, ये एक तरफ की समस्या बिल्कुल नहीं है। जी सर। इसी अर्शदीप पर 2023 में सवाल उठ गए थे। जी सर। लेकिन समस्या क्या है, वो खिलाड़ियों को सुनिए तब अच्छा लगता है। वो कहते हैं, हमको समझाया जाता है कि आप बाहर की कतई की बात पे नहीं, अपने खेल पे कंसंट्रेट कीजिए। ये लोग, क्योंकि जो टीम जीती है उनको हमेशा निरंतर अच्छा काम करना है, खेलना है, मेहनत करनी है। तो ये मौका है जो इंडिया ने हिस्ट्री डिफीट की है, हिस्ट्री रिपीट की है, हिस्ट्री क्रिएट की है, उस जश्न मनाने का है। और इसको उत्साह के हिसाब से लीजिए। इन नेताओं के बयानबाजी आप सुन लेंगे तो आप नेक्स्ट जनरेशन को बताने लायक नहीं रहेंगे कि ये चुनाव के प्रचार के समय क्या क्या बोलते हैं। जी सर। वो है ना, धर्म को खेल में मत लाओ, धर्म को राजनीति में मत लाओ। और आज की सियासत, राजनीति, खेल सब में धर्म ही पे चल रही है सबसे पहले। चलिए, और ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो उस हिसाब से खेल रहा है। खैर, और सर मुझे लगता है कि बात अपने अपने संस्कारों की भी होती है, क्योंकि देखिए ना, नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया किसी ने- के हम पर्टिकुलर उस पे- नहीं, संस्कार मैं पर उस बात नहीं जा रहा कि भाई उन्होंने जीता तो ठीक है, वो मंदिर गए। ऑस्ट्रेलिया ने देखिए ना किस तरीके से वो किया था, ट्रॉफी पे पैर रखे थे। अब अपने अपने का कल्चर होता है भाई, उनका वो कल्चर नहीं है। उस पर पैट कमिंस ने कहा भी, तब भी बोला था और अभी भी। आप ये सोचिए ना, आप ये क्या कहेंगे, कैशियस क्ले ने अपना गोल्ड मेडल फेंक दिया था, ओलंपिक मेडल फेंक दिया था ब्लैक एंड व्हाइट अमेरिका को लेकर। जी, बोला था क्या कर सकते हैं। तो ये हर दौर में, इसीलिए मैंने आपको कैशियस क्ले की 1960 की बात बता दी। जी। चलिए, तो खैर कुल मिलाकर ये है कि देखिए इंडिया ने लगातार 2 वर्ल्ड कप जीते हैं T20 के, और हम चाहेंगे कि तीसरा भी जीतें और 27 का भी जीतें। और फिलहाल वो इस पॉलिटिक्स से खिलाड़ी हमारे उन पे इनका असर ना हो। 27 में जीतेंगे तो चौथा होगा और लगातार तीसरी भी जीत जी, होगी। तो बस जीतते रहे आप लोग, हमारे खिलाड़ियों को यही वो है। और आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। पॉलिटिक्स पे आप क्या समझते हैं कि ऐसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।